आज हम आपको भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर ले चलेंगे। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर दूर स्थित है। बैरन का अर्थ है बंजर। यहां कोई इंसानी बस्ती नहीं, सिर्फ राख, सूखे लावा की चट्टानें और धुआं। दक्षिण एशिया का यह इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। यहां आम पर्यटकों को उतरने की अनुमति नहीं है। लोग इसे दूर से ही देख सकते हैं। रात में लावा की लाल चमक आसमान में दिखती है, एक अविश्वसनीय दृश्य। यह द्वीप वैज्ञानिकों के लिए एक अनूठी प्रयोगशाला है, जहां वे ज्वालामुखी की गतिविधियों और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का अध्ययन करते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य संस्थान इस पर लगातार नजर रखते हैं। हिमालय की चोटियों से लेकर इस धधकते ज्वालामुखी तक भारत की भौगोलिक विविधता का यह एक अनोखा प्रमाण है। बैरन द्वीप आकार में छोटा है, लगभग 3 किलोमीटर व्यास का शंकु जैसा। इसका अधिकांश हिस्सा समुद्र के नीचे छिपा है। द्वीप के बीचों बीच एक बड़ा क्रेटर है, जहां से लावा, राख और गैसें निकलती हैं। हर विस्फोट के साथ द्वीप का आकार बदलता रहता है। यहाँ की जमीन काली लावा चट्टानों और राख से ढकी है। हरियाली बहुत कम है। सल्फर जैसी गैसों की गंध वातावरण में फैली रहती है। यह द्वीप वैज्ञानिकों के लिए आदर्श है। वे लावा के बहाव, चट्टानों के निर्माण और गैसों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इंसानी दखलंदाजी न के बराबर है, जिससे यहाँ के भूवैज्ञानिक नमूने शुद्ध रहते हैं। हर विस्फोट के बाद द्वीप का नक्शा बदल जाता है। यह एक जीवित, बदलता हुआ भूभाग है। बैरन द्वीप का पहला दर्ज विस्फोट 1787 में हुआ था। हालांकि इससे पूर्व के विस्फोटों के अप्रत्याशित प्रमाण भी है, जिनकी चर्चा हम अन्य वीडियो में करेंगे। तब से यह कई बार फट चुका है, कभी शांत, कभी सक्रिय। 1991 में एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने द्वीप के पर्यावरण को बदल दिया। इसके बाद से यह लगभग लगातार सक्रिय है। हर विस्फोट में लावा और राख निकलती है। लावा समुद्र से टकराकर भाप बनाता है, राख हवा में फैल जाती है। वैज्ञानिक इन विस्फोटों से टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल और ज्वालामुखी की प्रकृति को समझते हैं। बैरन द्वीप का इतिहास हमें पृथ्वी की गहराई में छिपी शक्तियों की याद दिलाता है। हर विस्फोट पृथ्वी के अतीत और भविष्य की एक नई कहानी लिखता है। ज्वालामुखी विस्फोट का असर सिर्फ द्वीप तक सीमित नहीं, बल्कि समुद्री जीवन पर भी पड़ता है। गर्म लावा समुद्र में जाकर तापमान बढ़ा देता है, जिससे कोरल रीफ और जीव प्रभावित होते हैं। राख पानी को अम्लीय बना सकती है, जिससे समुद्री पौधों का जीवन प्रभावित होता है। लेकिन समय के साथ ज्वालामुखी की राख समुद्र तल पर उपजाऊ परत बनाती है, जिससे नया जीवन पनपता है। द्वीप पर भी कुछ कठोर वनस्पतियां और जीव, जैसे जंगली बकरियां, समय के साथ लौट आते हैं। वैज्ञानिक यहां अध्ययन करते हैं कि आपदा के बाद इकोसिस्टम कैसे खुद को पुनर्जीवित करता है। बैरन द्वीप हमें सिखाता है कि विनाश के बाद भी प्रकृति नए जीवन की शुरुआत करती है। बैरन द्वीप भारत के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां वैज्ञानिक ज्वालामुखी की गतिविधियों का सीधा अध्ययन कर सकते हैं। यह साहसिक पर्यटन का भी केंद्र है। लोग इसे दूर से देखने आते हैं, खासकर रात में लावा की चमक देखने। द्वीप भारत की रणनीतिक स्थिति के लिए भी अहम है, क्योंकि यह अंडमान सागर में भारत की उपस्थिति दर्शाता है। यहाँ की निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक कारणों से जरूरी है। बैरन द्वीप भारत की प्राकृतिक विविधता और भूवैज्ञानिक विरासत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी एक जीवित ग्रह है, जो लगातार बदल रहा है, और बैरन द्वीप उसकी कहानी का एक अनोखा अध्याय है।